हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका टेस्ला बिहार बोर्ड में। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपके चार्ली सर पढ़ाते हैं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए मैथ्स। ठीक है, तो ये जो गणित हम पढ़ा रहे हैं, ये चैप्टर इसमें चल क्या रहा है, चल रहा है त्रिभुज। त्रिभुज का जो है कि 2 लेक्चर इससे पहले आ चुका है, जिसमें कि आप लोगों को मैं बेसिक से एकदम से शुरू से 0 लेवल से त्रिभुज के बारे में बताया था फर्स्ट लेक्चर में। उसमें एक एक पॉइंट को, कोण क्या होता है, साइड क्या होता है, कितने तरीके से त्रिभुज होते हैं, इस त्रिभुज में क्या होता है, उस त्रिभुज में क्या होता है, ये हम पूरे तरीके से आपको क्लियर कर चुके हैं। अभी उसके बाद जो अगला चैप्टर था उसमें समरूप आकृति पढ़ा है। मेनली इसमें 10वीं क्लास के गणित में जो त्रिभुज है, इसे पढ़ना है समरूप त्रिभुज। क्या पढ़ना है? समरूप त्रिभुज पढ़ना है। और उसी में जो जो बातें हैं उसको हम लोगों को देखना है। तो हम लोगों ने पहले समरूप आकृति देख लिए कि एक्चुअल में सारी आकृति जो है वो समरूप होते कैसे हैं, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने करा था। ठीक है, खुद से हाथ से भी लिख करके कुछ क्वेश्चन करे थे और कुछ लिखा हुआ पहले से लाए थे हम। ठीक है, तो आज हम लोग जो है जो त्रिभुज का समरूप है वो पढ़ने जा रहे हैं कि समरूप होता क्या है, कोई भी त्रिभुज है समरूप किस कंडीशन में होगा। तो चलिए आपके लिए हम सबसे पहले कुछ बातें ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। कहना हम ये चाह रहे हैं कि कोई भी त्रिभुज हो, एक त्रिभुज लिया, ठीक है, ये क्या लिया, त्रिभुज लिया, और इस त्रिभुज का ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज का अलग एक और त्रिभुज लिया। ठीक है, यस सर, ठीक है। ये दोनों आपस में फिलहाल तो अभी क्या है, आपस में फिलहाल अभी है क्या, बराबर। क्या है भाई साहब, फिलहाल अभी है बराबर। ठीक है, ठीक है सर। तो हम इसको कर रहे हैं छोटा। क्या कर रहे हैं? छोटा कर दिए, छोटा। ठीक है सर, कर दिए छोटा। तो ऐसा करने से हुआ क्या, ये हमारा कोण ए है, कोण बी सी, और ये हमारा क्या है, डी ई एफ। 2 ट्रायंगल है, दोनों ही ट्रायंगल किस कंडीशन में समरूप होगा। सबसे पहले है, अगर मान लो कि ये कोण हमारा 30 डिग्री है, ठीक है, ऐसा लग रहा है बराबर, तो 30 डिग्री नहीं ले सकते। ये कोण हमारा मान लो 60 डिग्री है, और ये भी 60 डिग्री है, और ये भी 60 डिग्री है। ठीक है, इसमें भी 60 है, 60 डिग्री है, और ये 60 डिग्री है। ठीक, ये हो गया। और साइड भी हम लोग अभी सेम ले लेते हैं। ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 3 है, और ये 3 है। ठीक, तो देखते हैं इसमें क्या कंडीशन मिलता है। बातें पहले हम खत्म कर चुके हैं कि कोई भी 2 एक ही आकृति होनी चाहिए, जो कि यहां मौजूद है। आकृति है हमारा त्रिभुज। ठीक, दिखने में एक जैसा किससे पता लगाते हैं? पहला कंडीशन है हमारा, पहला कंडीशन है कि उसका कोण जो है बराबर होना चाहिए। कोण ए के बराबर कोण डी है, और कोण बी के बराबर कोण हमारा ई है, और कोण सी के बराबर कोण हमारा एफ है। ये हो गया। साइड की बात करें, जो ए बी साइड है उसको हम डी ई से डिवाइड करते हैं, वो 5/3 आता है। अगर हम बी सी साइड को डिवाइड करते हैं ई एफ से, तो वो भी हमारा 5/3 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर ए सी को डी एफ से डिवाइड करें तो वो भी हमारा 5/3 आ रहा है। तो सारे कंडीशन में 5/3 आया। अगर ऐसा हुआ तो ये क्या हो गया है कि कोण इसका बराबर हो गया। क्या हो गया? कोण बराबर है ना, बराबर है। बार बार कितनी बार बराबर लिखेंगे? बराबर है ना। और वो कैसा कोण है? संगत। संगत बोलते हैं एक एक करके, अभी हम संगत का भी क्लियरिटी देंगे आपको। ठीक है, कोण बराबर है, और संगत भुजा भी, संगत भुजा जो हमारा समान, समान है लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? सर्वांग सम, लेकिन समान नहीं, समान अनुपात में है, अनुपात में है।
तो दो कंडीशन है हमारा किसी भी त्रिभुज में कि उसका अगर संगत कोण बराबर हो और संगत भुजा जो है क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा भाई, इस कंडीशन में हो जाएगा कि ये दोनों ही त्रिभुज जो है क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे उसी बात को हम लोगों ने लिखा है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं। दो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कब होते हैं समरूप, उनके संगत कोण, अरे भाई कोण लिखा करो ना, कौन क्यों लिख रहे हो, कोण बराबर हो, क्या हो, संगत कोण बराबर हो, और दूसरा उनकी संगत भुजाएं अनुपात में क्या हो, समान हो। भुजाएं अनुपात में समानुपाती हो या समान हो, है ना, अनुपात समान हो, उसका क्या हो, अनुपात समान हो। ये दो कंडीशन जैसे ही मिलता है तो दोनों ही त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं। दो चार एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं हम लोग खुद से कि आप उसको अच्छे तरीके से समझ जाएं। ठीक है, आपको समझने में कोई परेशानी ना हो उसके लिए हम एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको कोई त्रिभुज ऐसा करते हैं कि त्रिभुज हम खुद से बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया, और अगला ये हो गया त्रिभुज। ठीक है, ये दोनों ही, ये पूरा त्रिभुज है हमारा। ठीक है, और इसका करेंगे हम लोग मॉडिफिकेशन और इसका बनाएंगे कॉपी। कॉपी बना लिया, कॉपी इसलिए बनाते हैं कि उसी का साइज को छोटा या बड़ा करेंगे सेम। ठीक है, तो देखो क्या है, ये हमारा उसी जैसा दिख रहा है, दिख रहा है उसी जैसा। ये दोनों ही त्रिभुज आपस में समरूप है कि नहीं है, ये किस कंडीशन पे वेरीफाई होगा। मान लो कि ये वाला त्रिभुज जो है 70 डिग्री है और ये वाला हमारा 60 है और ये 50 है। ठीक है, तो ये 50, ये 70 और ये 60। ठीक है, अब देखो बातें क्या है, इस त्रिभुज को समझाते समझाते हम संगत वाला बात भी समझा देते हैं। बहुत लोग को समझ में नहीं आती है कि सर संगत क्या है, ऐसा कर दिया। ठीक है, सेम है, कुछ बड़ा छोटा नहीं किए हैं, सेम ही बात को लिखे हैं हम लोगों ने। ठीक है, इसके बाद क्या है कि ये हमारा हो गया कितना बड़ा, कोई लेते, ये हमारा 6 सेंटीमीटर, ये हमारा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये क्या है 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर और 60 के आगे को कितना ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज है हमारा। ठीक, अब ए बी सी डी ई एफ लेते हैं। ठीक, बातें संगत वाला भी हम बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि हम तुमको समझाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसा करते हैं कि पूरा फिगर को घेर लेते हैं, ऊपर लेके चले जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हमको थोड़ा जगह चाहिए। ठीक है, दिख रहा है कैमरा में, अच्छे से दिख रहा है, ऐसा करते हैं वहां तक लेके चले जाते हैं, है ना, और हम इधर बता देंगे। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है आपको। ठीक, पहला क्या है कि कोण जो है ए किसके बराबर है, ए कोण 50 है, तो 50 कहाँ है भाई, एफ के बराबर है। ठीक, कोण एफ के बराबर। ठीक है, दूसरा ये संगत वाले बात को कोई टीचर इतने अच्छे से समझाता नहीं है रुक करके। ठीक है, हम ये संगत वाले, क्योंकि संगत में हम देखे हैं पिछले 10 साल से हम पढ़ा रहे हैं, उसमें देखे हैं कि बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो इसीलिए वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम जो है आपको क्या किए हैं कि आपके लिए इस तरीके से हम सोच रहे हैं। ठीक है, संगत कोण कैसे किसको कहते हैं, संगत भुजा किसको, तो ये इसके बाद एफ हो गया। अच्छा सर,
कोण बी के बराबर कौन सा है? कोण बी के बराबर हमारा, कोण बी हमारा 70 है और यहाँ पे कोण डी है हमारा 70। ठीक है। तीसरा, कोण सी के बराबर क्या हो जाएगा भाई? ई हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक, अब देखो, संगत कोण और संगत भुजा रिलेट करेगा एक दूसरे में। ठीक है, भुजा जैसे कि ये ए के सामने वाला साइड लेना है, ए के सामने वाला साइड। ठीक है ना? किसके सामने वाला साइड? ए के। या आपको अगर पहले ए बी लेने का मन है, ए बी, तो उसके सामने कौन है? सी, यानी कोण सी के सामने वाला, कोण सी के सामने वाला। तो ऐसे कोण सी के सामने वाला साइड हमारा है क्या? ए बी। अच्छा सर, ए बी दिया। ठीक, या ए बी अगर आप खुद से मन में ले लिया, उसके सामने में कौन है? 60, तो यहां देखेंगे 60, और 60 के सामने में साइड कौन सा है? डी एफ। तो यही हुआ संगत की बातें, है ना? कि जो यहाँ पे जो भी कोण बराबर रहेगा उसके सामने वाले को अगर लेंगे तभी वो संगत कहलाएगा। तो ए बी हमारा कितना है भाई? वो 8 और ये है 4, ये काटेंगे हमारा वैल्यू आएगा 2। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, तो बीसी लेंगे हम। सर बीसी लीजिए, लेकिन दूसरा ट्रायंगल का लेने से पहले देखना होगा हमको, बीसी यहाँ पे है और उसके सामने में 50 है, तो यहाँ 50 जहां है उसके सामने वाले डीई है। कौन है? डीई। तो बीसी हमारा है 6 और डीई तो 3 होगा। ये काटा यहाँ पे, तो ये भी आ गया। अगला हम लोग जो है कौन सा साइड लेने वाले हैं? वो लेने वाले हैं एसी। ठीक है, तीसरे नंबर पे, ये तीसरा नंबर, ये दूसरा हो गया। ठीक है, ये तीसरे नंबर पे हम लेंगे एसी। तो एसी क्या है? तो एसी के सामने में 70 है, तो यहाँ 70 के सामने में कौन है? बताओ भाई। वो है हमारा ई एफ। क्या है? ई एफ। तो जो भी है जिसके सामने में, एसी को क्या कहते हैं? संगत कहते हैं। क्या लिया? एसी लिया। एसी, गर्मी का मौसम भी है तो एसी लेना जरूरी भी है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिया। अब इसका क्या करेंगे? ये साइड देखेंगे। तो साइड इसका जो ए बी है कितना है भाई? ए बी कितना है? ए बी हमारा है 8 सेंटीमीटर। और हमारा वो क्या है? जो डी एफ है, डी एफ हमारा कितना है? डी एफ हमारा 4 है। इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, और ये हमारा कितना है भाई? ये है बीसी ना, बीसी 6 है, तो ये 3 है, तो ये भी काटेंगे तो हमारा कितना आएगा? 2 आएगा। और अगर एसी निकालेंगे तो ये हमारा है 10। कितना है? 10, और ये है 5, तो ये भी काटेंगे तो 2 आएगा। तो रेशियो, ये हमारा कोण जो है दोनों बराबर है। ठीक है, जो किसके बराबर है? यह हमारा ए कोण जो है 50 डिग्री के बराबर है, बी कोण जो है 70 है, और सी कोण जो है 60 डिग्री के बराबर है। तो ये हमारा जो हो गया, क्या हो गया? तो ये हमारा संगत के बारे में भी हम आपको क्या कर दिए? बता दिए कि संगत होता क्या है। और ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया? क्योंकि सारा कोण जो है संगत वाला समान हो गया, बराबर हो गया मतलब। और ये जो हमारा क्या है? ये साइड जो है, मतलब भुजा जो है, भुजा समान अनुपात में है। किसमें है? समान अनुपात में है। और अगर भुजा समान अनुपात में होगा तो इस कंडीशन में दोनों ही कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? कि दोनों ही त्रिभुज आपस में समरूप है। तो इसीलिए हम लिखे थे ये क्या? 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उसके संगत कोण, है ना, संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, या समानुपाती को ही समान अनुपात में बोलते हैं। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी? तो ये हुआ हमारे लिए। अगला अब हम लोग क्या करते हैं, आपको और भी क्वेश्चन लेके समझाते हैं। कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इस बार, और अलग अलग और भी लेते हैं। ठीक है, ये हो गया त्रिभुज। ठीक है, बना लिए हम लोग। और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका कॉपी कर लेते हैं। और जैसे ही कॉपी किया, और इसको हम लोग क्या करते हैं, छोटा बड़ा कर लेते हैं। .
ये काम नहीं कर रहा है, ये देखो छोटा कर लिया, ठीक है। तो छोटा बड़ा हम लोगों ने कर लिया, ठीक। तो ये हमारा हो गया ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो ये जैसे ही हुआ हमारा, तो ये अगर 60 है और ये 70 है और ये अगर 50 है मान लो ये, और इसमें क्या करते हैं हम लोग पलट देते हैं, इसमें हो गया 50 और इसमें हो गया 60 और इसमें हो गया 70, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ऐसे ही मान लो रखा हुआ, ठीक है। तो अब संगत पहले समझते क्या कहते हैं, जैसे कोण ए जो है वो कोण किसके, डी के बराबर है, और कोण बी जो है वो कोण ई के बराबर है, और कोण सी जो है वो हमारा कितना है, कोण एफ के बराबर है। ये हुआ हमारा क्या, कि संगत कोण किस तरीके से। अच्छा सर, ठीक है सर, आप ऐसा बताइए, इसका कुछ कुछ साइड ले लीजिए। तो सबसे बड़ा साइड ये लेते हैं 8, ये उससे छोटा 6 और ये 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा के सामने हम लोग क्या लेंगे, वो लेंगे 4 ले लिया मान लो, और उसके ये 3, 60 के सामने 3 और ये हमारा 50 के सामने 2 हो गया। अच्छा सेमी ले लिए हैं, कोई बात नहीं, ले लिए हैं तो ए बी सी डी, खाली एंगल चेंज है, 70 यहाँ है, 60वां चेंज तो नहीं है कोई एंगल, ठीक है। तो सेमी लेना पड़ गया, चलो ठीक है। ए इक्वल टू डी, बी इक्वल टू ई और सी इक्वल टू एफ है, कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए के सामने कौन सा है, जैसे ए बी लिया हम लोग, साइड में क्या लिया, ए बी, ए बी, ठीक है। तो ये ए बी हुआ, ये ए बी है, इसके सामने 50 डिग्री है, तो इसमें 50 कहाँ है, यहाँ है, उसके सामने डी ई लेंगे, तो ये डी ई के बराबर लेंगे, तो ये हमारा 4 और ये हमारा 2। यहाँ से अगर काटेंगे तो वैल्यू इसका भी क्या आएगा, 2 आएगा। और इसके बाद ले लेते हैं बी सी। अब बी सी कहाँ है, बी सी सर यहाँ है, और इसके सामने एंगल कौन सा है, 60, तो इसमें 60 खोजेंगे, 60 ये है, उसके सामने वो ई एफ है हमारा, जो हमारा कितना है 6/3, ये भी कट के हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। और अगला क्या है, ए सी, और ए सी लेंगे तो जो भी बचा हुआ साइड है डी एफ, वो हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे। तो ये हमारा कितना है, बोलो भाई, तो डी एफ हमारा 8 है और ये 4 है, ये भी काटेंगे तो हमारा 2 ही आएगा। तो ये कोण आपस में बराबर हो गया, और क्या, साइड में भी आपस में बराबर हो गया, इसीलिए ये दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा भाई, ये दोनों ही त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समरूप, ठीक है, होगा। त्रिभुज समरूप के बारे में आपको समझ आ रहा है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, आगे और कुछ क्वेश्चन लेते हैं आपको समझाने के लिए, कि सर क्वेश्चन ले लीजिए और हमको समझाइए। अगर मान लो कि कोई एक ही त्रिभुज रहा, ऐसे त्रिभुज एगो, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, और हमारा इस तरीके से है कि इस तरीके से हमारा छोटा वाला यहाँ पे, यहाँ डी ले लेते हैं, ठीक। तो आपको पूछ रहे हैं कि जैसे कि ये कोण हमारा दे देते हैं 60 और ये कोण दे देते हैं 70, ठीक है, और हम ये कोण दे देते हैं कितना, 60 दे दिया, 70 दे दिया, और ये कोण दे दिया 70 और ये कोण दे दिया 50, ठीक है, 50 दे दिया, और ये कोण जो भी हो, कुछ भी हो मान लो, ठीक है, क्या होगा 60 70, ये 50 नहीं हो सकता, ये 50 से कम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ले लेते हैं हम लोग कितना, ये ले लेते हैं हम लोग 35, कितना ले लेते हैं 35, तो ये कितना लेना पड़ेगा 15, 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में है समरूप के, नहीं है, हम थोड़ा सा पेचीदा कोशिश कर रहे हैं कि आपको सवाल थोड़ा सा भारी लगे और हम समझा दें आसान में। ये यहाँ रख देते हैं, ठीक है,
दिखाई दे रहा है, हाँ दे रहा है। तो ये हम लोग त्रिभुज ए बी सी है, और ऊपर वाला त्रिभुज का नाम क्या है, ए डी सी है। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है कि नहीं है, ये चेक करना। अब बताते हैं। जैसे दोनों ही त्रिभुज में कोण ए है जो कि 60 डिग्री के बराबर है। अच्छा सर, ठीक है। इसके बाद कोण बी जो है हमारा, वो किसके बराबर है, कोण डी के, जो 70 डिग्री के बराबर है। अच्छा सर, ठीक है। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा कोण सी जो है वो ये वाला यहाँ पे क्या करेंगे, ए सी डी नाम दे देंगे, ए सी डी, ठीक है। तो ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि एक जो है ये सी जो है हमारा वो है कितना, टोटल 50 है, और ये जो हमारा कितना है, 35 है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कोण बराबर हुआ ही नहीं। और जब कोण बराबर नहीं होगा तो अभी ना हम पढ़े थे, इसमें क्या पढ़े थे, देखो पढ़े थे कि कोण क्या होना चाहिए, कोण हमारा कोण बराबर होना चाहिए। कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और अगर बराबर नहीं है तो वहीं पे हम क्या कह देंगे, कह देंगे कि ये दोनों ही आपस में क्या है, समरूप नहीं है। ये दोनों ही आपस में त्रिभुज समरूप नहीं है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, इजी है, हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला एक और सवाल ले लेते हैं हम लोग। ये त्रिभुज लिया, ठीक है सर, ले लीजिए त्रिभुज। इस बार हम कोशिश करेंगे कि ठीक है, ये कर लिया छोटा इसको, है ना, ये कर लिया छोटा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, और इसको बोलते हैं सी, ठीक। और ये इस बार लेते हैं 80, और इसको लेते हैं 60। तो इसको कितना लेना पड़ेगा भाई, इसको लेना पड़ेगा हमारा 40, ठीक है। तो अगला ये है हमारा 80, ये हमारा 60, और ये ले लिया 40, ठीक। दोनों ही त्रिभुज है आपस में, जैसा भी हो दिखने में। ये हम लोग क्या करते हैं, इसको घुमा लेते हैं। कितना है दिख ही नहीं रहा है, एंगल कोण दिख ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा हमको लगता है। ये है 60, ये है 80, और ये है 40। अब तो दिख रहा, ठीक है। ये मान लो, ठीक है। अब क्या करते हैं, 80 80, ए नहीं, यहाँ लेते हैं नाम क्या, डी ई एफ, ठीक। और साइड भी ले लेते हैं, 80 के सामने सबसे बड़ा साइड ले लेते हैं, कितना, 15, और ये लेते हैं क्या, 13, और ये लेते हैं 11, ठीक है। तो 15, किधर गया, 80, 80 यहाँ है, इसके सामने लेते हैं 7.5, और 40 के सामने ले लेते हैं कितना, 5.5, और हमारा इसके सामने कितना ले लेंगे, 6.5, ठीक है। ले लिया, साइड ले लिया। इसके बाद इसको देखो क्या करते हैं, कोण
ए जो है वो किसके बराबर है, कोण ए है 60, तो ये कोण ई के बराबर है। ठीक, देखो हम क्या कर रहे हैं कि आराम से क्वेश्चन अपने हाथों से ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए सही तरीके से। ठीक है, ये जो है और साथ में संगत भी समझा रहे हैं कि संगत क्या होता है। ठीक है, संगत कोण, इसीलिए ये कम ही लोग समझाते, तो ये 60 डिग्री है तो बराबर हो गया। दूसरा सर, दूसरा कोण बी जो है वो किसके बराबर है, कोण एफ के बराबर है। ठीक है, तो वो हमारा कितना है 40 डिग्री बराबर हो गया। और हमारा कोण सी जो है वो कितना है 80 है, जो कि किस कोण के बराबर है, वो डी के बराबर है 80। ओके, तो अब साइड संगत लेंगे इसके अकॉर्डिंग। कैसे सर, आप ए बी ले लीजिए, बी सी ले लीजिए और ए सी ले लीजिए। ठीक है सर, 22 बटा ले लीजिए, बटा लीजिए, बटा लीजिए। ए बी कहाँ है, ए बी हमारा ये है, उसके सामने कौन सा कोण है भाई, ये कोण है हमारा 80, तो 80 वाला खोजेंगे, तो 80 हमारा ये माने थे, ये है 80 ना डी, तो इसके सामने वाला साइड लेंगे। यहाँ जैसे 80 के सामने वाला साइड लिया गया, 80 के सामने वाला ए बी, तो वैसे 80 के सामने वाला ये क्या नाम है, ई एफ, तो यहाँ पे ई एफ लिखेंगे तभी संगत होगा। ठीक है, इसके बाद बी सी, सर बी सी आप लिए हैं ये 60 के सामने वाला, तो यहाँ भी जो 60 के सामने वाला है ये क्या है, डी एफ। समझ में आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, डी ई। क्यों, क्योंकि ए सी किसके सामने है, ए सी हमारा जो है 40 के सामने है और 40 के सामने डी ई है, तो ये। अब रख दो वैल्यू भाई, सर वैल्यू रख दीजिए। इसका वैल्यू है हमारा कितना, ए बी का वैल्यू है 15 और ई एफ का वैल्यू है 7.5। ठीक है, इसको कटाएंगे तो ये हमारा 2 के बराबर होगा। यहाँ वैल्यू है कितना भाई, बी सी का वैल्यू 13 है और इसका वैल्यू 6.5 है। इसको कटाएंगे तो इसका वैल्यू भी 2 आएगा। इसके बाद इसका वैल्यू कितना है जी, 11 है, ए सी का वैल्यू 11 है और इसका वैल्यू है 5.5, और ये भी काटेंगे ये भी 2 आएगा। तो ये दोनों क्या हो गया हमारा, ये दोनों ही ट्रायंगल का कोण जो है बराबर हो गया। कोण क्या हुआ, बराबर हो गया। और ये जो साइड है यानी भुजा है, भुजा हमारा समान अनुपात में हुआ। ठीक है, समान अनुपात में। तो आपको अब ज्यादा लंबा ना करते हुए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि संगत के बारे में जो बात करते हैं, संगत भुजा संगत कोण, वो भी क्लियर किए हैं, और कौन सा त्रिभुज जो है समरूप आपस में होगा वो भी। तो कितने कंडीशन है, 2 कंडीशन आप याद रखेंगे कि कोण जो है बराबर होना चाहिए और भुजा का अनुपात जो है समानुपाती होनी चाहिए, यानी समान अनुपात में होनी चाहिए। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हम लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर नहीं किया हो तो कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो आता जा रहा है और आपको मदद करेगा 450 नंबर लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।